Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see practice set 5.2 of the chapter probability. तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा? तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का पूरा बेसिक देखा. मतलब हमने क्या क्या देखा? पहले देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, बाद में आउटकम्स देखा, सैम्पल स्पेस देखा, इवेंट देखा और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देखा. और उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 भी सॉल्व किया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस पर क्लिक करके पहले वो कंसेप्ट क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस सेट 5.1 भी सॉल्व करके दिया है. और आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैम्पल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एन ऑफ एस. मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सैम्पल स्पेस एस. सैम्पल स्पेस एस होता है, सेट होता है, और उसमें कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं ये हमें लिखना है, मतलब एन ऑफ एस लिखना है. तो उसमें से फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या है? वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. मतलब एक कॉइन एंड एक डाई हमने एक साथ क्या किया है? थ्रो किया है. अब देखो, एक कॉइन टॉस करने के बाद सैम्पल स्पेस अलग होता है, एक डाई थ्रो करने के बाद सैम्पल स्पेस अलग होता है. पहले कॉइन के लिए सैम्पल स्पेस लिखते हैं और उसके बाद में डाई के लिए लिखते हैं. लेकिन हमें सेपरेट सेपरेट सैम्पल स्पेस नहीं लिखना है, हमें उसको कंबाइन करना है. द सैम्पल स्पेस फॉर अ कॉइन, एक कॉइन टॉस करने के बाद सैम्पल स्पेस क्या आता है? एच कॉमा टी. द सैम्पल स्पेस फॉर अ डाई, एक डाई थ्रो करने के बाद या रोल करने के बाद सैम्पल स्पेस क्या आता है? एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि वहाँ पर 6 सरफेस होते हैं, 6 नंबर ही होते हैं. अब हमें सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट नहीं करना है, हमें उसको कंबाइन करना है. If a coin is tossed and die is thrown simultaneously, then the sample space is. अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, सपोज ये हमारे पास कॉइन है और ये हमारे पास डाई का अपर सरफेस है. डाई का अपर सरफेस है, ये हमें दिखने वाला है ऊपर से. अब देखो, यहाँ पर अगर एच आ गया तो डाई पर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है. यहाँ एच आ गया तो यहाँ का नंबर चेंज हो सकता है, 2 आ गया. मतलब ये हम लोग ऐसे लिखेंगे एच कॉमा 1. ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट. बाद में यहाँ एच आएगा और यहाँ का नंबर चेंज हो सकता है, 2 आएगा. तो ये H1, H2, H3, H4 ऐसे आ जाएगा. या फिर यहाँ पर T आएगा और यहाँ पर 1 आएगा. इसका मतलब ये हो जाएगा T कॉमा 1. बाद में यहाँ T और यहाँ क्या आ सकता है? 2 आ सकता है. बाद में T3, T4, T5, T6. तो ऐसे हम लोग ये सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं. देखो, पहले क्या हो गया? H कॉमा 1. बाद में आएगा H कॉमा 2. उसके बाद आएगा H कॉमा 3. उसके बाद आएगा H कॉमा 4, H कॉमा 5. उसके बाद H कॉमा 6. उसके बाद आएगा T कॉमा 1, क्योंकि कॉइन पर टेल भी आ सकता है. ये T कॉमा 2, ये T कॉमा 3, T कॉमा 4. उसके बाद T कॉमा 5 और उसके बाद आएगा T कॉमा 6. तो ये हुआ सैम्पल स्पेस. किसके लिए है? एक कॉइन एंड एक डाई हमने एक साथ थ्रो किया है, तो क्या हो जाएगा? सैम्पल स्पेस ये आएगा. टोटल अभी तो ये यस हो गया, लेकिन हमें और क्या पूछा है? एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, मतलब एन ऑफ एस कितना है? देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट एस. ऐसे भी हम लोग इससे कह सकते हैं, या फिर सैम्पल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस सैम्पल स्पेस. तो क्या करेंगे? ये काउंट करेंगे. तो ये हो गया फर्स्ट. देखो, काउंट करते समय ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और ये 6. तो क्या हो गया? एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12. तो हमने क्या किया? पहले कॉइन के लिए सैम्पल स्पेस फाइंड आउट किया, उसके बाद यस के लिए फाइंड आउट किया. लेकिन हमें क्या करना है? सेपरेट सेपरेट नहीं करना है, हमें क्या करना है? दोनों को कंबाइन करना है, क्योंकि कॉइन को टॉस करना है एंड डाई को थ्रो करना है एक साथ साइमल्टेनियसली. तो हमने उसको कंबाइन कर दिया, तो ये यस मिला एंड एन ऑफ यस क्या हो गया? 12. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स. हमें क्या करना है? 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, और कौन से डिजिट यूज़ करना है?
2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। अब हमें 2 डिजिट नंबर तैयार करना है। डिजिट कौन से यूज़ करनी है? 2, 3 एंड 5। तो सपोज मैंने एक डिजिट तैयार किया 2, 2। तो देखो 2 क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो हमें क्या करना है? एक डिजिट रिपीट नहीं करना है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। मतलब ये 2, 2 मतलब 22 नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर आएगा 2, 3 आएगा, 2, 5 भी आएगा, बाद में 3, 2 आएगा, ये हो गया 3, 3। अब देखो यहाँ पर भी डिजिट क्या हो गया? रिपीट हो गया। लेकिन हमें 2 डिजिट नंबर तैयार करना है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो ये 33 भी नहीं आएगा, ये आएगा बाद में 35। बाद में क्या आएगा? ये 52 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 55। लेकिन यहाँ क्या है? 5 रिपीट हो रहा है। 55 में 5 रिपीट होता है, तो ये 55 भी नहीं आएगा। सिर्फ नंबर क्या आ जाएंगे? 23, 25, 32, 35, 52 एंड 53। ये हमारे यस में होगा। देयरफॉर एस इज इक्वल टू, तो यस में क्या क्या आएगा? एक आएगा 23, बाद में आएगा 25, बाद में 32 आएगा, 32, बाद में आएगा 35, उसके बाद आएगा 52 एंड लास्ट 53। तो ये हो गया हमारा एस। अब एन ऑफ एस कैलकुलेट करना है। देयरफॉर एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस। तो क्या है? देखो ये काउंट करना है कितने? 6। तो एन ऑफ एस हो गया 6। बहुत ही ईजी है ये। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। अब देखो हमारे पास ये सर्कल दिया हुआ है, एक रोटेट है, एक डिस्क है और वो रोटेट हो रही है, और उसमें क्या है? एक एरो है। अब वो डिस्क रोटेट करने के बाद धीरे धीरे उसका स्पीड कम होते जाएगा, और कम होने के बाद ये वो एक मतलब रुकेगी वहाँ पर। तो क्या होगा? एरो के सामने कौन सा कलर होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब उसके लिए सैम्पल स्पेस लिखना है। तो देखो डिस्क पर कितने कलर्स हैं? तो देयर आर 6 कलर्स ऑन दी डिस्क। कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो इसमें से कौन सा कलर आएगा? तो कौन सा भी आ सकता है। तो यस में क्या आएंगे? सभी कलर्स आएंगे, और एन ऑफ यस क्या हो जाएगा? 6। Therefore, there are 6 colors on the disc. The arrow can stop on any of the colors. तो यस क्या आएगा? तो जितने भी कलर्स हैं वो सब आएंगे। एक तो वो रेड पे आके रुक सकता है, या फिर ऑरेंज, उसके बाद क्या है? येलो है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद क्या है? ग्रीन है, उसके बाद आएगा पर्पल। इतने सारे कलर्स हैं। अब ये हो गया एस। तो एन ऑफ एस क्या आएगा? देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू, सब सैम्पल पॉइंट्स काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एन ऑफ एस हो गया 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब हमें यस में मतलब सैम्पल स्पेस में क्या लिखना है? डेज लिखने हैं, मतलब दिन लिखने हैं। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ये लिखना है। लेकिन डायरेक्टली कैसे भी नहीं लिखना है, हमें एक डेट फाइंड आउट करनी है, और वो डेट क्या होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 डेट्स क्या होंगी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। लेकिन 35 तो डेट होती ही नहीं है, तो क्या करेंगे? 5 से लेके 30 तक ये 6 नंबर हम लिखेंगे, और 5 तारीख को कौन सा डे है ये हमें लिखना है। तो कैलेंडर में देख सकते हैं आप, इस पेज पर मार्च 2019 का कैलेंडर दिया है, देखो पेज दिया है। तो 5 तारीख को कौन सा दिन है? ट्यूसडे। तो सैम्पल स्पेस में हमें ट्यूसडे लिखना है। 10 तारीख को कौन सा डे है? तो संडे है, तो हमें सैम्पल स्पेस में संडे लिखना है। Therefore, multiples of 5 are dates 5, 10, 15, 20, 25 and 30। मतलब 5 के मल्टीपल में कौन सी डेट आती है? तो हमने लिखा 5 आता है, 10 आता है, 15, 20, 25, 30। अब हमें क्या लिखना है? यस लिखना है, सैम्पल स्पेस लिखना है। देयरफॉर
एस इज इक्वल टू, लेकिन हमें यहाँ पर डेट नहीं लिखना है। हमें क्या पूछा है, फाइंड दी डेज, डे मतलब दिन कौन सा है। तो देखो 5 तारीख को कौन सा दिन है, कौन सा डे है, ये हमें कैलेंडर के पेज में देखना है। तो देखो 5 तारीख को कौन सा डे है, टी मतलब ट्यूसडे है, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्यूसडे। 10 तारीख को कौन सा डे है, संडे, तो यहाँ लिखेंगे संडे। 15 तारीख को कौन सा डे है, फ्राइडे, तो यहाँ लिखेंगे फ्राइडे। नेक्स्ट 20 तारीख को कौन सा डे है, तो वहाँ पर है वेनसडे। अब 25 तारीख को कौन सा डे है, मंडे, तो यहाँ हम लिखेंगे मंडे। और उसके बाद 30 तारीख को क्या है, सैटरडे, तो यहाँ लिखेंगे सैटरडे। अब क्या करेंगे, हमें ये तो यस हो गया, हमें एन ऑफ एस भी लिखना है। देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू, कितने दिन है ये, देयर आर 6 डेज, तो ये एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। बहुत ही ईजी है, सिर्फ हमें 5 के मल्टीपल में डेट्स लिखने हैं और उस डेट्स को कौन सा डे है ये हमें सैम्पल स्पेस में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 from 2 boys B1 B2 and 2 girls G1 G2, complete the following activity to write the sample space। मतलब हमें क्या करना है, रोड सेफ्टी कमेटी तैयार करनी है और उस कमेटी में सिर्फ 2 ही लोग होंगे। अब हमें क्या करना है, वो 2 लोग किस में से सिलेक्ट करने हैं, कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, तो 2 बॉयज़ हैं एंड 2 गर्ल्स हैं। B1 B2 ये बॉयज़ हैं एंड G1 G2 गर्ल्स हैं। तो उसमें से हमें 2 लोगों की कमेटी तैयार करनी है। तो हमें एक्टिविटी टाइप ये क्वेश्चन है, तो हमें कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट है कमेटी में क्या होने चाहिए, 2 बॉयज़ ही होने चाहिए। कमेटी ऑफ 2 बॉयज़, कमेटी ऑफ 2 बॉयज़ इज इक्वल टू, अब कमेटी में 2 ही बॉयज़ चाहिए, 2 लोगों की कमेटी बनानी है, लेकिन वो 2 लोग क्या चाहिए, बॉयज़ ही चाहिए, गर्ल्स नहीं चाहिए। तो बॉयज़ हमारे पास ऑप्शन ये की है B1 B2, दोनों भी बॉयज़ हो गए और हमारी कमेटी भी बन गई। कमेटी में 2 मेंबर्स हैं, B1 B2 दोनों भी बॉयज़ ही है। सेकेंड है कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स इज इक्वल टू, कमेटी बनानी है 2 लोगों की, लेकिन उन दोनों में कौन चाहिए, दोनों भी गर्ल्स ही चाहिए। तो हमारे पास गर्ल्स का ऑप्शन है G1 एंड G2, फर्स्ट एंड सेकेंड गर्ल। तो ये हो गया G1 G2, कॉमा नहीं देना है हमें, G1 G2, हाँ कॉमा दिया तो चलेगा यार, G1 G2 यहाँ पर भी कॉमा दे दो, ठीक है। G1 G2 दो ऑप्शन है, G1 एंड G2। कमेटी 2 लोगों की तैयार करनी है, तो 2 लोग हो गए और उसमें से दोनों भी गर्ल्स चाहिए, तो दोनों भी गर्ल्स है, G1 एंड G2। नेक्स्ट है कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल इज इक्वल टू, अब कमेटी हमें 2 लोगों की तैयार करनी है, लेकिन उस कमेटी में 1 लड़का और 1 लड़की चाहिए, मतलब 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो देखो हम अब कॉम्बिनेशन कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये हम तैयार करेंगे। 1 लड़का 1 लड़की मतलब B1 एंड G1 हो सकता है, तो ये B1 G1, अब यहाँ कॉमा नहीं देना है, यहाँ कॉमा देना है। नेक्स्ट लड़का वही B1, तो लड़की सेकेंड लड़की आएगी, तो ये क्या हो गया B1 एंड G2, तो ये हो गया B1 G2, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, B2 G1, सेकेंड बॉय फर्स्ट गर्ल। बाद में क्या है B2 G2, सेकेंड बॉय सेकेंड गर्ल। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है, 1 लड़का 1 लड़की 1 बॉय एंड 1 गर्ल उस कमेटी में होंगी। अब हमें सैम्पल स्पेस लिखना है, ये पूरा कंबाइन करके, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये पूरा कंबाइन करके हमें सैम्पल स्पेस लिखना है। देयरफॉर सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, 2 लोग हैं तो यह क्या है B1 B2, तो ये हो गया B1 B2। नेक्स्ट क्या है G1 G2, ये G1 G2। नेक्स्ट क्या है B1 G1, नेक्स्ट क्या है B1 G2, B1 G2। नेक्स्ट है B2 G1 और लास्ट है B2 G2। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस फॉर फॉर्मिंग द कमिटी ऑफ 2 पीपल। तो
तो ये 2 लोग हैं, B1 B2 2 है लेकिन दोनों बॉयज़ हैं। G1 G2 2 लोग हैं लेकिन दोनों भी गर्ल्स हैं। और यहाँ B1 G1 B1 G2 B2 G1 एंड B2 G2 एक बॉय एक गर्ल है। तो इतने सारे ऑप्शन थे, हमने लिख दिए सैम्पल स्पेस में। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट किया है। बहुत सारे इजी क्वेश्चंस थे, सिर्फ हमें सैम्पल स्पेस लिखना था एंड एन ऑफ एस लिखना है। तो यहाँ एन ऑफ एस लिखने के लिए नहीं बोला है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अगर लिखना ही है एन ऑफ एस तो ये हो जाएगा एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना है 6, एन ऑफ एस आएगा 6। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3।